चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे ट्रिस्टन को, जो कि अपनी कार में जाकर बैठता है और हमारी बीवी भी जल्दी से वहां आकर बैठती है, जिसको देख के ट्रिस्टन शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि मिस मुर्रे, आप यहाँ क्या कर रही हो। तो हमारी बीवी बोलती कि आपने ही तो कहा था कि आप मेरे घर के साइड से क्रॉस करके जाओगे, तो मैं सोची कि आप मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे, तो क्या आप मुझे ड्रॉप करोगे। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता कि आप चार्ल्स के साथ चली जाती। और ट्रिस्टन ये बोल ही रहा होता है, तभी देखता है कि चार्ल्स जल्दी से आके उसके गाड़ी में बैठता है और बोलता है कि अंकल, मैं आज डिनर के टाइम बहुत वाइन पी लिया था जिसका मुझे पता नहीं चला, इसलिए अंकल आप मुझे और बीवी को घर छोड़ सकते हो। तो ट्रिस्टन कुछ नहीं बोलते और घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि रेड लाइट चलता है, जिसके कारण उन्हें गाड़ी रोकना पड़ता है। उसके बाद ग्रीन लाइट जलने का ट्रिस्टन और वीवी वेट कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है पीछे से चार्ल्स दोनों को घूर के गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद वीवी पूछती है कि अंकल ट्रिस्टन, क्या मैं म्यूज़िक बजा सकती हूँ। तो अंकल हाँ में आंसर करते हैं। उसके बाद वीवी गाना बजाती है, जिसको सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर हमारी बीवी तो बहुत मज़े कर रही होती है। उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि ये गाना बहुत लाउड है, इसे चेंज करो। तो हमारी बीवी बोलती कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी लाउड है, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। ऐसे बोल ही रही होती, तभी चार्ल्स जल्दी से आगे आके वो सॉन्ग को बंद कर देता है और गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि अंकल एक बार बताइए, आप डिनर के टाइम बीवी से अकेले में क्या बात कर रहे थे। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे एंगेजमेंट तोड़ने का बात कर रहे थे। तो ये सुन के चार्ल्स को और गुस्सा आता है और बोलता है कि बीवी, क्या तुम पागल हो गई हो जो अंकल से इस तरह का बात कर रही हो। तो वीवी बोलती कि चार्ल्स, ऐसा तो नहीं कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं तुमसे कितना बार बोल चुकी हूँ कि मैं एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, तो तुमको क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। उसके बाद वो खुश होकर बोलती कि तुम्हारे अंकल मेरे चॉइस का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि अंकल ट्रिस्टन, क्या आप हमारे एंगेजमेंट को लेकर इंटरफेयर करोगे। तो ट्रिस्टन कुछ नहीं बोलते। उसके बाद देखते हैं कि सामने ग्रीन लाइट चल रही है, तो जल्दी से ब्रेक मारते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण चार्ल्स को धक्का लगता है। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि वीवी के पास ऐसा कोई तो रीज़न हो गई ना, जो इतना अचानक से एंगेजमेंट तोड़ने का बात कर रही है, और तुमको नहीं लगता चार्ल्स कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम वीवी के साथ क्या गलत किए हो। तो चार्ल्स बोलता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद हमारी बीवी सोच रही होती है कि ट्रिस्टन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सच्चाई जानना चाहता है और सच के साथ है, और मुझे नहीं लगता कि ये फैमिली होने के नाते चार्ल्स का साथ देगा, इसलिए अब से मैं इसको बदतमीज़ नहीं बोलूँगी। ऐसे सोच सोच के वो खुश हो रही होती है और मुस्कुरा रही होती है, जिसको देख के ट्रिस्टन सोचते हैं कि आखिर ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है। उसके बाद फिर ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस मुर्रे, कपल्स के बीच में फ़ाइट होना तो नॉर्मल बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इम्पल्सिव हो कि कुछ ऐसा डिसीजन लो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट हो, और गुस्से में उस इंसान को मत छोड़ो जिसके लिए तुम अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी। इसलिए मिस मुर्रे, एक बार तुम ज़रूर सोचना, क्योंकि अगर तुम ऐसा वैसा कोई भी डिसीजन लोगी तो फ्यूचर में रिग्रेट में ही रहोगी। अब ये बात सुन के हमारी बीवी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इससे पहले कभी देखी हूँ। उसके बाद ट्रिस्टन पास्ट के मोमेंट को याद कर रहे होते हैं, जिस टाइम हमारी बीवी चार्ल्स को बचा कर लेके आती है ट्रिस्टन के पास और बोलती है कि प्लीज़ चार्ल्स को बचा लो। तो ट्रिस्टन सोचते कि ये गर्ल एक तो पहले से जख्मी, फिर भी वो जख्मी हालत में भी चार्ल्स का चिंता कर रही है। उसके बाद वो बीवी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, और वो गोद में उठा के बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और ट्रिस्टन बोलते हैं कि एक बार फिर से सोच लेना मिस मुर्रे, अगर तुम सोचने के बाद भी यही डिसीज़न लोगी कि तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ना है, तो मैं तुम्हारे चॉइस का रिस्पेक्ट करूँगा। उसके बाद हमारी बीवी सोचती कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, जानते भी क्यों नहीं होंगे, वैसे भी ये लॉसन फैमिली के ही तो है। उसके बाद सोचती कि अब मुझे चार्ल्स को कभी प्रोटेक्ट नहीं करना, और वो ऐसे सोच ही रही होती, तभी ट्रिस्टन का फ़ोन बज रहा होता है। तो चार्ल्स बोलता है कि अंकल ट्रिस्टन, आपका फ़ोन बज रहा है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए आंसर नहीं कर सकता। तो बीवी बोलती है कि कुछ इमरजेंसी हुआ तो इसलिए मैं फ़ोन पिक कर लेती हूँ, और ऐसे बोल के वो ट्रिस्टन की पॉकेट में हाथ डाल ही रही होती है। तो ट्रिस्टन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो, पर बीवी मानती नहीं है और ढूंढे जा रही होती है और गलती से कुछ और ही टच कर लेती है, जिससे ट्रिस्टन का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो बोलता है कि फ़ोन दूसरे पॉकेट में है। तो ये सुन के बीवी को बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि वो आखिर क्या कर रही थी। उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि बीवी, ये तुम क्या कर रही हो, तुमको पता भी है कि अंकल के ड्राइव पे कितना इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे कारण। तो बीवी उसके लिए सॉरी बोलती है और चार्ल्स कंटिन्यू उसे घूरे जा रहा होता है। उसके बाद बीवी सोच रही होती है कि मैं जानबूझ के ये सब थोड़ी कर रही थी, मैं तो बस अच्छे के लिए मदद करना चाह रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बीवी और चार्ल्स को ट्रिस्टन घर छोड़ देते हैं। तो बीवी बोलती है कि थैंक यू हमें घर छोड़ने के लिए। उसके बाद बोलती कि आप अच्छे से घर जाइएगा, और वो जाते हुए देख रही होती है। तो पीछे से चार्ल्स बोलता कि वो चले गए तो तुम अभी भी उन्हें क्या देख रही हो।
उसके बाद चार्ल्स बोलता कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मिलनसार हो और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम अंकल ट्रिस्टन से पहली बार मिली हो। क्या इससे पहले भी दोबारा कहीं मिली हो? तो वीवी गुस्से में बोलती कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। तो चार्ल्स बोलता है कि वीवी, तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो, और क्या तुम गुस्सा के कारण तुम ऐसे जानबूझ के मेरे साथ कर रही हो? उसके बाद बोलता कि क्या तुम ईव के कारण ये सब कर रही हो, और अगर तुम ईव के कारण कर रही हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, और मैं उसका इतना केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बार उसने मेरी जान बचाई है। तो ये सुन के वीवी शॉक्ड हो जाती और बोलती कि क्या कहा तुमने, क्या इवलिन तुम्हारी जान बचाई है? तो चार्ल्स बोलता कि क्या तुम्हें याद है जब हम लोग छोटे थे तो मेरे घर में आग लग गई थी और मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था आग से जलकर, तो ईव अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे उस आग से बचाई थी। तो ये सुन के हमारी बीवी और शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये क्या बात कर रहा है, मैं थी वो जिसने इसे बचाया। उसके बाद चार्ल्स रिंग दिखाकर बोलता कि बीवी इसे देखो, मैं बहुत टाइम से इसे प्रिपेयर कर रहा था तुम्हारे लिए। उसके बाद वो वीवी का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहना देता है और बोलता है कि वीवी, एक बार तुम ईव के जगह पे जेल जाओगी और वापस आओगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन का तबीयत ठीक नहीं रहता और जेल जाएगी तो वो कितना परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके जगह पे जेल जाओ, और तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि तुम उसका सिचुएशन को संभाल सको। उसके बाद बेबी सोच रही होती है तो इसका मतलब चार्ल्स को इतने साल में यही बिलीव था कि इवलिन ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो इवलिन का बहुत केयर करता था और प्यार भी करता था। पर उसे तो सच का पता ही नहीं है और वैसे सोच ही रही होती है तभी चार्ल्स बोलता कि वीवी, मेरे पे बिलीव करो, अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें पूरी लाइफ खुश रखूँगा। तो वीवी को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जल्दी से अपना हाथ हटाती है, जिसके रिंग के कारण चार्ल्स की गाल पे चोट लग जाती है। उसके बाद वीवी बोलती है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है चार्ल्स। तो चार्ल्स ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि वीवी। उसके बाद वीवी पास्ट के मोमेंट को याद कर रही होती है जिसमें वो चार्ल्स से बोल रही होती है कि चार्ल्स, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जाओगे। तो चार्ल्स बोलता है कि खुद से कैब बुक करा के चली जाओ, क्योंकि इवलिन का हालत ख़राब है तो मैं उसके पास रहूँगा और उसका केयर करूँगा। उसके बाद हमारी वीवी सोचती कि मेरे प्रीवियस लाइफ में तुम जो भी बोले मैं सब कुछ की, क्या नहीं की तुम्हारे लिए, पर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। उसके बाद सोचती कि अगर हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे कारण सफ़र करे, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था तो मेरा कभी कदर नहीं किए, और ये लेसन मुझे अपने पिछले लाइफ में ही मिल गई है। ऐसे बोल के वो अपना रिंग निकाल कर चार्ल्स की साइड फेंकती है और बोलती है कि चार्ल्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इवलिन से प्यार करो या किसी और से, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं अपना एंगेजमेंट किसी भी हालत में तोड़ के ही रहूँगी। उसके बाद सोचती कि मैं इस लाइफ में चार्ल्स के करीब नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और ये इसे गलतफहमी में रहने ही देती हूँ कि इवलिन ने इसकी जान बचाई है और ये अब से पूरे दिल से इवलिन से प्यार कर सकता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बोल के वो जा ही रही होती तभी पीछे से चार्ल्स गुस्से में बोलता कि बीवी, मैं तुमसे कितनी बार कहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो भी मैं बोला हूँ सब सच बोला हूँ, तो तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती है। पर हमारी बीवी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और चली जाती है, जिसको देख के चार्ल्स बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि बीवी, एक दिन तुम रिग्रेट में रहोगी, मैं ऐसा सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी को जो कि अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी उसे बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि उसे कहो कि बाहर आके देखे। तो हमारी बीवी सोच रही होती है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, ये इतना आवाज़ क्यों आ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी के फादर की साइड, जहाँ पे एक मेड को किसी ने धक्का मारा होता है, जिसको बीवी की मॉम संभाल रही होती है, और उसकी डैड गुस्से में चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।